तो जी अगला जो मेरे पास कपल है वो है फरमान एंड निम्रा। छोटे से हैं दोनों, यंग एज में शादी हो जाती है ना। मैंने कहा ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक जी। सो जी जल्दी जल्दी शादी कर ली आप दोनों ने, हैं? बस वो कहते हैं ना कि ये मेरे एरिया में रहती थी तो बस अच्छा। पसंद आ गई। तो अच्छा। हमारा ये था कि इनके घर वाले जो होते थे ना स्ट्रिक्ट होते हैं ना, पर्दे वाले होते हैं। अच्छा। तो इनका ये कि लव मैरिज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, आपको आइडिया होगा। हाँ। तो बस ये कि रिश्ता भेजा और हो गया। लेकिन आपने इनको कैसे देखा जब ये बिल्कुल ही मैंने इनको ना बचपन में पहले देखा था। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर बचपन में उसके बाद मतलब कि समझ लें आप, बचपन तो आपको पता है फिर नॉर्मली हम खेलते थे। हाँ। उस टाइम बचपन था। फिर काफ़ी टाइम के बाद मेरी इन पे नज़र पड़ी थी जब ये फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर के साथ मुझे दिखी थी। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और देन फिर मैंने इनके घर मतलब कि ना अपनी सिस्टर से मैं बात की ना कि मतलब कि आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। तो मैंने अपनी सिस्टर के थ्रू इनके पास एक खत होता है, खत प्रॉपर वो भिजवाया, क्योंकि इनके घर में अलाउ नहीं था ये चीज़, फ़ोन ना, इनके घर में फ़ोन अलाउ ही नहीं था। तो मैंने इनके घर खत भिजवाया था। हाँ। तो जिसके बाद इनका मतलब मेरा 1 वीक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, लाइक शॉक। और बिल्कुल सिस्टर ने बताया तो वो हैरान ही होगी, डर गई थोड़ा सा, सेम गई। तो मैं भी थोड़ा डर गया। तो मैंने बोला पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट। उनके वालिद साहब मेरे घर के बाहर खड़े भी हों। तो फिर क्या हुआ, ऐसा होता है नॉर्मली। भाई वो एक हफ्ते तक राइटिंग समझने की कोशिश कर रही थी, लिखा क्या है। वैसे पॉइंट है, मैंने उर्दू में लिखा था। और वो थोड़ा शायर टाइप है, वो उर्दू में। तो खैर नेक्स्ट क्या हुआ कि इनका रिप्लाई आ गया सिस्टर के थ्रू ना इसी लेटर के अंदर। तो इनको बस मेरा वही चीज़ इनको अट्रैक्ट कर रही है। इनका नाम पता था आपको? हाँ। पहले भी पता था। हाँ। मैंने कहा वरना ऐसा तो नहीं वो घर में सोच ही रहे हो कि खत आया किसके लिए। प्रॉपर सिस्टर को मैंने इनके हाथ में आके डाकिया पक्का था ना, बहन को भेजा था। डाकिया ने बताया था। अच्छा, सही सही। डाकिया ने पूरा नाम बताया था। इसलिए कर रिसीव हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी मतलब यूँ ही खत चलती रही, देन फिर इनका हो गया मैट्रिक। ठीक है। मैट्रिक के बाद इनके हाथ फ़ोन लगा। अच्छा। हाँ, मैट्रिक के बाद फ़ोन लगा इनके। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और मतलब कि मिलना जुलना हुआ। वो दिन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हर किसी को वो एक एक पल याद रहता है आपको ना। ठीक है। और फिर जब शादी के दिन आए, पहले तो जब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मुझे लगा इसके घर वाले नहीं, इसके घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली वो चीज़। ठीक है। क्योंकि उनके वाले साहब ने कहा चलो अच्छा है कि रिश्ता मतलब वो मांग रहे लड़का, ठीक है। लेकिन इनके घर वाले नहीं मान रहे थे। इनके घर वालों नहीं, आपके घर वाले सॉरी मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। तो मेरे घर वालों का ये कहा कि मेरी जो वालदा है ना, मेरी वालदा और मेरी वालदा की जो सिस्टर हैं, उनके बीच में उनकी बेटी के साथ मेरी बात, मुझे नहीं पता था ये चीज़, उनके आपस में उनकी बात थी। तो उनका माइंड था वालदा का नहीं भाई मैं कराऊंगी तो अपनी बहन की बेटी से कराऊंगी मैं। ठीक है। तो फिर मतलब मैंने बहुत इंसिस्ट किया। ठीक है। और इसके क्या हुआ कि मैं घर छोड़ के चला गया। अच्छा। ठीक है। मैं समझ लें बिल्कुल ही गायब घर से। मैं लाहौर चला गया था दोस्त के पास, मेरा दोस्त है लाहौर के अंदर, मैं वहाँ चला गया था। ठीक है। तकरीबन 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ। देन फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कैसे ना कैसे करके कांटेक्ट किया और फिर उनको बोला था मैं ठीक हूँ मैं। ठीक है। थोड़ा जोर से बोलोगे? हाँ। तो छुपाने की क्या जरूरत है, आपको सबको पता है। अब तो हो गया ना, अब हाँ। क्या। तो मतलब क्या ना मैंने उनको बताया, मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन मेरी जो मतलब मेरी घर वाले मेरी बात मानेंगे तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। हमेशा के लिए मैं चला जाऊँगा। अच्छा, अब शादी हो गई? अब हम शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो सारी गुडी अच्छी अब क्या प्रॉब्लम्स है? अब क्या हुआ है? शादी को कितना अरसा असल कहानी तो अब शुरू हो शादी को 1 ईयर एंड 1 मंथ। अभी तो बहुत नहीं। अरे अभी तो वो है हनीमून पीरियड, अभी तो प्रोबेशन पीरियड में चल रहा है। टीथिंग पीरियड जिसको कहते हैं, टीथिंग पीरियड। या देन फिर अभी के जो इश्यूज है ना, मतलब मुझे तो नहीं लगता मुझे हैं, इनको ही मुझसे हैं। अब तुम्हें बोलने का मौका देते हैं हम, इससे तो तुम्हें कोई बोलने का मौका नहीं दिया। क्या इश्यूज है? पहले मैंने एग्रीमेंट किया था कि घर लेकर देंगे, अब ये घर लेकर नहीं दे रहे सेपरेट। अच्छा, पहले शादी से पहले एग्रीमेंट किया था जी कि लेके देंगे, पर कमिटमेंट की थी बेसिकली। हाँ। अब नहीं लेके दे रहे। और दूसरी चीज़ ये तो चले जाते हैं, फिर इनके जो पेरेंट्स है वो बहुत बातें सुनाते हैं, टॉर्चर करते हैं। अच्छा, मतलब लाइक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जी। और उसमें आप पनप नहीं पा रही हो लाइक जी। और इन्होंने शादी से पहले कहा था कि अलग रहेंगे। जी अलग घर लेकर देंगे। हाँ,
अब देखिए मुझे ये इशू फेस करना पड़ रहा है, मेरे मतलब हम लोग के मेमन ना, तो मेरे वालिद साहब का कारोबार है, अब मैं उनके कारोबार में उनकी हेल्प कर रहा हूँ, अभी तो मतलब मैं अपना कुछ सेटल नहीं कर सकता ना, अभी मैं उस चीज़ में मतलब रेडी ही नहीं हूँ। तो आपने कमिटमेंट क्यों की थी? मैंने ये नहीं कहा था मैं मतलब कि अब शादी करके फ़ौरन ही मैं आपको घर लेके दूंगा, मैंने कुछ टाइम लगेगा, मेरा साथ तो दो, अभी हमारी शादी हुई है। शाउट बहुत करते हैं। अब एक बंदा रात को आता है घर पे, ठीक है, अब मैं आके बैठूं और ये मेरी वालदा और मेरी बहन की बातें लेके बैठेंगे, आज आपकी अम्मी ने ये करा, आज आपकी अम्मी ने मेरे वाले में ये बोला, और फिर रोना शुरू कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो मजबूर होकर घर से बाहर चला जाता हूँ, इनफ, और मैं कुछ कर ही नहीं सकते इनके साथ। मैं क्या करूँगा, मैं घर से बाहर चले जाता हूँ। तो मैं दोस्तों में चला जाता पहले मैं जब शादी नहीं शादी के लिए तो भी घर से बाहर गया, अब शादियों को तो भी घर से बाहर गया। तुमने शादी किस लिए की थी, फिर इसको भी घर के बाहर ही रहने देते ना। नहीं, मेंटली डिस्टर्ब करती हैं ये, मतलब रोने धोने लग जाती हैं ये। उनको कौन देखो, संभालेगा? अब एक चीज अम्मी बहन है ना। नहीं, आप लायो तुम्हें बेगम, तो बेगम दवा की हो जिम्मेदारी और तो तुम्हें आपकी होगी ना। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये बड़ी एक डिलेमा है निदा कि चलो अयाज तो पैनल पे है ना, बट लड़कों को ना इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं सिखाया जाता, ना इमोशनल मैनेजमेंट सिखाई ये क्या जाती बात की आपने? अयाज तो पैनल पे है। क्योंकि अयाज तो समझता हूँ। अच्छा बोल रहा है अभी तक, लाइक मुझे नहीं महसूस हो रहा कि इसने अभी तक कोई भी ऐसी ऑफ द टॉपिक बात की हो कि जिस पे कॉन्टेस्ट किया जा सके। ही इज़ वेरी मच ऑन पॉइंट। मेजॉरिटी मर्द इस तरह की बात नहीं करते क्योंकि उनको इमोशनल रेगुलेशन आती नहीं है। आती नहीं का मतलब ये नहीं कि सीख नहीं सकते, ठीक है, सिखाया नहीं जाता और माओ की तरफ से। नहीं सीखना सिखाया चाहते नहीं है कि मसला भी है। हाँ, नहीं, दोनों मैं- दोनों वही चीज़ें। वही वाली बात है ना कि पेरेंट्स आपका जो पैमाना है वो सेट करते हैं, जब उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा ऐसा करते हाँ, हुए। प्लस एक और चीज़, एंगर, मैंने पहले भी कहा, गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको चैनल करना सीखो। लड़के आमतौर से जिम चले जाते हैं चैनल करने के लिए, तुम्हारा तो कारोबार है, कारोबार का मतलब है तुम्हें खुद अपनी टाइमिंग सेट करनी है, ठीक है। सो तुम वक्त निकाल भी सकते हो, वक्त बना भी सकते हो, ठीक है। बेगम को सपोर्ट करने के लिए मैं तुमसे भी कहूँगी बेटा, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि आंसू कोई लैंग्वेज नहीं होते, आंसू किसी को समझ नहीं आते। अपने आंसू ज़ाया मत करो, अपने आंसुओं को अल्फाज दो, और वो अल्फाज भी ऐसे दो कि तुम्हारे मियाँ के दिल तक पहुँचे, कान तक नहीं, ठीक है। तरीका होता है, कई चीज़ें एक तरीके से बोली जाती हैं। कोई भी स्पाउस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी मर्द भी क्रिप करते हैं, बट आमतौर से औरतें नैगिंग के लिए मशहूर हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी मुझे इसकी बकवास नहीं सुनी, मेरे माँ बाप के लिए क्यों बोल रही है, मेरी बहन भाई के लिए क्यों बोल रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई अपने सगों के लिए ना बुरा नहीं सुनना चाहता, और आपके पास रोज़ अगर एक ही बात होगी कहने के लिए तो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकालेगा कि अगर माफ़ करो भाई। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि तुम्हारे पास कोई और एक्टिविटी है जिसमें तुम मसरूफ़ हो। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे तुम इसको भी सपोर्ट करो और तुम दोनों वाकई निकल सको जल्दी। कई बातें मैं एक साथ बता रही हूँ ताकि तुम लोग इस पर सोचो, मुझे जल्दी जवाब नहीं चाहिए, आगे तुम लोगों ने फ्यूचर प्लान करना है। जब शादी का सोचा था तो उस वक्त एक अच्छी खूबसूरत लाइफ ही सोची होगी ना। उस खूबसूरत लाइफ को डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम जो आ रही है वो आउटसाइड ऑफ यू टू आ रही है, बाहर से आ रही है। एक चीज़ होती है अलाउड इंटरफेरेंस। माँ बाप तुम दोनों के बीच में बैठ के अगर फैसले कर रहे हैं तो ये फैसले तुम दोनों ने लेने, उन्होंने नहीं लेने। उनको थैंक यू करो, एक्नॉलेज करो, अप्रिशिएट करो, और बोलो आपने जो कहा हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे, बट हम दोनों मिल के फैसला करेंगे।